जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे ओ तेनू छड्ड के मैं जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने छड्ड के मैं जावा किथे नासरी जोड़ दिया गल्लां तेरे रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के 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 हीरे मोतिया तो महंगे तेरे बोल बोल तेनू छड्ड के मैं जावा किथे क्योंकि जोड़ दिया गल्लां यस प्रभु तेनू छड्ड के मैं जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने छड्ड के मैं जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल गल्लां बंजर जमीन ते तू आया छोटा बन के सानू वड्डे कीता है तू आप छोटा बन के ओ बंजर जमीन ते तू आया छोटा बन के सानू वड्डे कीता है तू आप छोटा बन के हाँ जो तरसती जान जो दिया जो तरसती जान जो दिया ओह पानी दिया चला तेरे कोल कोल तेनू छड्ड के मैं जावा किथे क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने तालियां देना यस ओ तेनू छड्ड के मैं जावा किथे नासरी क्योंकि जोड़ दिया गल्लां तेरे कोल ने सुकून तेरे बिन नहीं तेथों वध हो कि यीशु जीना मुमकिन किते मेरी रूह नू सुकून तेरे बिन नहीं तेथों वध हो कि यीशु जीना मुमकिन नहीं
हो बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना इस प्रभु हो बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना मेरे कदम दा जांदे यीशु डोले डोले तेनू छड्ड के मैं हो यीशु प्रभु ओ सिहारा ला बाबा रहेगा तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोन दियां गल्लां तेरे कोल ने हो तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोन दियां गल्लां तेरे कोल ने हाथों को उठा के यस पहली ते आखरी उम्मीद यीशु तू है मेरी भी ते सब तो करीब यीशु तू है ओ यस ओ पहली ते आखरी उम्मीद यीशु तू है मेरी भी ते सब तो करीब यीशु तू है हो ऐसी कीमत चुकाई मेरे पापा दी हो ऐसी कीमत चुकाई मेरे पापा दी तू ते स्वर्गां दे बूहे दिते खोले खोले तेनू छड्ड के मैं जावां तालियां देना ओ यस प्रभु तेनू छड्ड के मैं जावां किथे क्योंकि जोड़ दी तालियां दे नाल सब तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोड़ दियां गल्लां तेरे कोल ने रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के सबे हो रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोले बोले सबे यस तेनू छड्ड के ओ तेनू छड्ड के ओ तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि जोन दियां गल्लां तेरे कोल ने ओ यस प्रभु तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि गल्लां तेरे कोल ने झूमो झूमो खुदा के लिए झूमो तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि छोड़ दिया गल्लां तेरे कोले कोले तेनू छड्ड के मैं जावां किथे नासरी क्योंकि छोड़ दिया गल्लां तेरे कोले हो तूने बचाया है तूने संभाला है सब हो तेरे फजल से यीशु यस तेरे फजल से यीशु क्या हुआ है उजाला उजाला है तूने बचाया है तूने
ओ तेनू छड़ के मैं जावा किथे नाज़री क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने 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 क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल। हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया। आज के वचन के लिए एक प्रार्थना करो हाथ उठा करके। परमेश्वर, जो तेरा पवित्र वचन अनमोल है, खजाना है, सोना हीरे भी इसके सामने जीरो है, इतना पावरफुल, जो अनंत जीवन देता है, जो हमें तेरे साथ बनाता है, तेरी इच्छा में चलाता है, खुशी आनंद से भरता है, शांति देता है, सारे डर को दूर करता है, चंगाई देता है, शरीर को चंगा भला करता है, सब बातों में हमें जीत देता, फतेह देता है। इसलिए परमेश्वर, आज वही तेरा जीवित पवित्र वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, उसके लिए हम मांगते हैं यीशु नाम से कि जब हम सुने पूरी समझ आए, हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, उस वचन को हम समझ पाए और उस पर चलें। ऐसा यीशु मसीह के नाम से आप कर चुके हो। आमीन, ऊंचा बोले। और बैठ जाओ अपने स्थानों में, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि आज के इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ सकें और जो फल है उसे हम ले पाए, क्योंकि हमारा यहाँ आना फल के लिए, फल पक्का है, प्रतिफल पक्का है जो हम यहाँ आए हैं। ये जो तुम सुन रहे हो इसका एक प्रभाव है जो तुम्हारे जीवन के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ रहा है। ये 100% परमेश्वर के घर में आना, बैठना, सुनना, इसका एक प्रभाव होता है। ऐसा नहीं होता, 100% होता है। तो मेरा विश्वास है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे बात करेगा उसके द्वारा तुम फलदार बनोगे 100%। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो कई बातों को लेकर है, कई विषय आपसे शेयर करने, गहरा वचन देना आपको। आज गहरा का मतलब वो समझ की बातें जिससे हमने परमेश्वर के साथ और अच्छे से चलना है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा जल्दी एक वचन से। सबसे पहले ये वचन हमें मिलेगा यूहन्ना की बुक में, उसके 8वें अध्याय में। इसी से आज हम स्टार्ट करेंगे जो मैंने पहले बात की थी। तो ये 8 का 32 वचन है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज तुम्हें इस वचन की गहराई समझनी होगी। इस वचन के ऊपर कोई ज्यादा क्रिश्चियनिटी में प्रचार नहीं, इस वचन के ऊपर ज्यादा कभी महत्व नहीं बनाया गया बलीवर्स का, जितना के अनॉइंटिंग के ऊपर बनाया गया है। इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में अनॉइंटिंग शब्द को डाल दिया गया है कि जो परमेश्वर के दास हैं वो कहते हैं हम अनॉइंटिंग लेंगे, तुम्हें देंगे, तुम्हारा फिर भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। ये वैसे ही हो गया जैसे इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे, मनुवादी सोच रखते थे, उनके अभी भी ब्राह्मणों के शास्त्र पढ़ो, वेद शास्त्र जो भी उनके लिखे गए हैं, उनमें आज आपको ज्ञान मिलेगा। वो कहते हैं हम ब्रह्मा के सिर से बने और हम ही भगवान से बात कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें परमेश्वर ने मतलब उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग तुम्हें भगवान ने दूसरे कामों के लिए बनाया है।
हमें बनाया कि हम उससे बात करके तुम्हें समझाएं। ऐसा मनुवादी सोच, समृद्धि ज्ञान, ये आरएसएस इसे फिर लाना चाहती है इंडिया में। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच में वो रात दिन लगे हुए। प्रार्थना करना कभी ना बने, क्योंकि उससे बनने से मनुष्यों की जिंदगी खराब होगी। ये बात याद रखना। हम सेकुलर लोग हैं, हम हर धर्म से, हर इंसान से प्यार करते हैं। हमारा मकसद लोगों की जिंदगी में सुख शांति, उनको सुकून आए, ये हमारा मकसद। वो परमेश्वर से मिलाप करे। ना धर्म कोई चीज होती है, ना धर्म होता है। ये दुनिया के बनाई चीजें जिसमें लोग फंसे हुए हैं। लेकिन हमें समझना, अगर तुम यीशु में भी आकर अपनी धर्म को, अपनी जात पात को आगे रखते हो, तो तुम अभी आजाद नहीं हो। याद रखना, शैतान तुम्हारी जिंदगी में फिर काम कर सकता है। मैंने एक पास्टर से मैं मिला था, बड़ा अच्छे मन का था। काश अगर वो मेरी टीचिंग को पकड़ लेता तो आज बड़ी सेवा करता। वो बड़ी सेवा नहीं कर रहा, क्योंकि उसने मेरी टीचिंग को पकड़ा नहीं, पर उसका मन उस समय सही था। वो किसान सिख था, जट सिख। उसने जानते अपने बेटे की शादी की शेड्यूल कास्ट लड़की से। मुझे बड़ा मजा आया सुनकर कि जट सिख बंदे ने एक बिलीवर लड़की, शेड्यूल कास्ट, जो दुनिया के हिसाब से, क्योंकि हम तो सब एक समान है, बराबर है। ये ऊंची नीची जाति तो इंसानों ने बनाई है, ऊंच नीच, ये ब्लांडिंग, और उसी के चक्कर में आप मर रहे हो। और उसी में जिसकी बड़ी जाति उसको लगता है मैं बड़ी जाति, छोटी वाला थोड़ा गिल्टी फील करता है, मैं छोटी वाला हूं। क्या फील करता है? तो ये सब खत्म कर देता है परमेश्वर का किंगडम, और तुम्हें असल जीवन जीने की शिक्षा देता है। लेकिन वापस आते हैं उनेंडिंग। पास्टर कहते हैं कि मैं उनेंडिंग लूंगा और तुम्हें दूंगा, तुम्हारा फिर भला होगा। अजीब भाषा है। उस बेटी के गले में वो खा गई गेहूं का सिट्टा, पंजाबी तो सिट्टा बोलते हम। वो कुछ और बात कर रही थी, लेकिन उसको बाल भी कहते हैं। एक है तो बाल, जादी है तो बालें, ठीक है ना, बालें ऐसा भी बोलते। वो जानते कितनी कंडीली होती है कनक का, वो जो गेहूं का सिट्टा होता है, कितना कंडीला सा होता है। उसका एक कण भी गले में चल जाए, बंदा मरने वाला हालात हो जाएगा। अगर उसने राइट सीखा ना होता परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करना, तो पता नहीं कैसे मर रही होती उसकी बेटी। उसके विश्वास बनाने से, प्रैक्टिकल करने से वो क्या आ गया, बाहर आ गया। उसके बेटे को बाथरूम आने लगा, बाथरूम में लहू आने लगा। उसने जो यहां से सीखा प्रैक्टिकल किया। हमने तो कोई एंडिंग नहीं दी उसको। हम ये जरूर बताते हैं कि ग्रेस है यहाँ जिसके आप नीचे हो। उस ग्रेस के नीचे रहोगे तो तुम्हारे बोलने से भी काम होंगे, और जब तुम्हारे बोलने से काम होंगे तो फिर घमंड नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत से नहीं हो रहा, वो परमेश्वर की ग्रेस से हो रहा है। इसीलिए मैं भी घमंड नहीं करता हूं। मेरे पास कुर्सियां बड़ी बड़ी है अंदर, तगड़ी तगड़ी कुर्सियां, संघासन जैसे, कितनी महंगी महंगी 80-80 हजार की चेयर है। मैं सिंपल सी चेयर पर बैठता हूं जानबूझकर। लोगों ने गिफ्ट की है चेयर, क्योंकि मैं अपने आप में नीचे डाउन रहना चाहता हूं। मैं अपने आप में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं रखना चाहता कि मैं कुछ हूं। मैं ये विश्वास करना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, जो भी हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है ये नहीं आ रहा? अरे ये 100 करोड़ की चर्च है, हम यहां इतनी जबरदस्त डेकोरेशन कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं सोचता हूं अभी वो वक्त नहीं है। अभी ये पैसा सुसमाचार में लगाओ, डेकोरेशन में नहीं। हमारा डेकोरेशन का खर्चा होता ही नहीं, क्योंकि हमने अपने बच्चे तैयार कर लिए। हमने कब सारी चीजें हम अपनी तैयार कर रहे, या हमारे बच्चे को डेकोरेशन करते हैं। बस कपड़े सामान थोड़ा बहुत लाना पड़ता है, उसी को हम अदल बदल कर करते रहते हैं। हम पैसे का सही यूज करते हैं। जब मैं मिनिस्ट्रियों को कभी कभी मेरे सामने वीडियो आती है
तो मैं देखता हूं उनकी डेकोरेशन, मैं सोचता हूं ये तो पता नहीं लाख रुपया लगा दिया होगा आज इन्होंने। कितना? तो मैं सोचता हमने तो 5,000 भी नहीं लगाया और अपना काम कर लिया, और फीलिंग भी अच्छी आ रही है, और वो पैसे को कहां यूज कर रहे हैं? खुदा के काम। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये क्या है? अगर मैं इसी वचन पर रहूं तो सारा टॉपिक इसी पर ही कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रचार ही। इतना बड़ा मीनिंग है इसमें, और कभी मैंने सुना ही नहीं किसी को इस पर बड़ी कोई बात करते। लेकिन मैं आत्मा का प्रबंध, चर्च का प्रचारक हूं। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है दुनिया के ऊपर, तो सारे काम आत्मा से होने, ना के तेल से, कपड़े से, मटेरियल। वो तो बाबाओं की तरह एक वो सिस्टम हो गया है। जैसे दुनिया में बाबा लोग करते हैं, धागा डाल देते हैं, ताबीज दे देते हैं, वो पता नहीं वो पेपर पर नक्श बना देते हैं, राख दे देते हैं, ऐसी चीजें करते हैं वो लोग। सेम उसी की तरह हो गया। सत्य को जानना और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये मीनिंग लोगों के अंदर अच्छे से नहीं बैठ रहा। और जब तक लोगों के अंदर अच्छे से नहीं बैठेगा तब तक लोगों का अच्छे से भला भी नहीं होगा। रिजल्ट आपके सामने, लोग प्रभु में ही चल रहे हैं, हालात में, परेशानियों में, हम उन्हें ये राइट चीज समझा रहे हैं, आपके सामने रिजल्ट आ रहे। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची, आपके सामने है रिजल्ट। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, सत्य का मतलब होता है एक तो परमेश्वर को समझना। परमेश्वर क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट। और वो दुष्ट आत्मा आया, पास्टर 10-12 योर लगा लिए, आंखों को दबाते थे, लहू आ गया आंखों में। कोई सेब पर प्रार्थना करके दे रहा है, कोई नमक पर, कोई पानी पर, कोई तेल पर, पूरा योर लगा लिया पास्टरों ने, वो दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। लास्ट में वो परिवार वाले अक कर कहां जाने वाले थे? तांत्रिक बाबाओं के पास। वाई? क्योंकि अभी वो परमेश्वर को अच्छे से नहीं जाने थे। विषय ये था कि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की पूरी पूरी समझ उनके अंदर आनी जरूरी थी। परमेश्वर कितना पावरफुल है, महान कितना, वो सामर्थ्य कितना, ताकतवर कितना है, ये उनके दिमाग में, सोच में अच्छे से होना चाहिए था। नहीं था, तो इसीलिए तांत्रिक बाबों का डिसीजन लिया। हमारे पास इधर आते हैं बॉर्न क्रिश्चियंस लोग, कई मिनिस्ट्री में जाते हैं, जब नहीं हल होता तो बाबाओं के पास भी चले जाते हैं अक्कर। इसका मतलब उन्हें परमेश्वर की अच्छे से समझ नहीं। सत्य को जानने का मतलब ये है कि दुनिया क्या है और परमेश्वर क्या है, ये समझना। दुनिया ने किसको परमेश्वर बनाकर रखा है और एक्चुअल में परमेश्वर कौन है, ये समझ तुम्हारे अंदर अच्छे से बैठनी चाहिए। अगर ये समझ नहीं है तो तुम हालातों में रहोगे, तुम आगे पीछे रहोगे, कई तरह की चीजें तुम्हारे साथ गड़बड़ हो सकती है अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ नहीं है। अगर समझ है तो जिनको समझ थी, फिर आग के भट्टे भी उन्हें जला नहीं पाए जिनको समझ थी। समुद्र भी उनके सामने दो भाग हो गए जिनको समझ थी। शेर भी उन्हें खा नहीं पाए जिन्हें समझ थी। कितनों को बात समझ आ रही? जंगल में खाना नहीं था, जिनको समझ थी खाना भी आने लगा। पानी नहीं था, चट्टान से पानी भी निकलने लगा जिनको समझ थी परमेश्वर की। वो कितना सामर्थ्य, कितना ताकतवर। अगर हमें समझ नहीं है तो याद रखना, फिर हम मन खराब करते रहेंगे, फिर कभी कभी मन आगे, कभी पीछे, कभी डर, कभी चिंता, कभी खुश, कभी आगे, कभी पीछे। ये जिंदगी होगी अगर उसकी समझ नहीं। इस बहन को समझ आई, उसने अपनी बच्ची के गले में फंसा हुआ कणक का सट्टा, गेहूं का सट्टा प्रैक्टिकल करके निकाल दिया। उसको समझ आ गई। बाथरूम में लहू आने लगा, समझ आई, उसको स्टॉप कर लिया उसने, समझ आ गई उसको। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का जो मालिक है
वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। जो दुनिया रचने वाला है वो कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है, पावरफुल आत्मा, एक स्पिरिट। और जितने भी मम्मी डैडी से जन्मे वो हमारी तरह इंसान है, लेकिन लोगों ने उनको भगवान समझकर उनकी पूजा की, ये सोचकर, क्योंकि उनका ज्ञान बना दिया गया। तो ज्ञान जो बन गया वो लोगों के दिमाग में बैठ गया और लोगों को समझ आई मेरा धर्म, ये मेरा सिस्टम, उसी को फॉलो करने लगे। इसमें फिर दुष्ट ने भी उनकी बुद्धि बंद कर दी। लेकिन अभी सीखो, आप जानते हो मनुष्य एक ऐसी चीज है जो उसके दिमाग में बैठ जाता ना, वो वैसा ही बन जाता है। जब वो गलत चीजें करता है उसके दिमाग में गलत चीजें बैठ जाती है, फिर वो गलत करता है। जैसा उसके दिमाग में बैठ जाता है, अगर उसने किसी बाबा का दिया जलाना शुरू कर दिया, उसके दिमाग में बैठ गया, उसका मन लग गया, उसको समझाकर देख लो, वो उसको ही अपना भगवान सब कुछ मानेगा और एक दिन अपनी रूह नष्ट करवा कर बैठ जाएगा। क्योंकि उसको समझ नहीं है कि जिसने पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया है, उसको थोड़ी जरूरत है किसी दिए की, किसी जोत की। वो क्या चाहता है ये लोगों को पता नहीं। लेकिन अभी सीखो ये बात। जब लोग चर्च में जाते ना, तो चर्च में भी जो दिमाग में सट जाता, बैठ जाता है, तेल पानी कपड़ा, ये भी निकालना मुश्किल हो जाता है लोगों के अंदर से। कितनों को बात समझ आ रही? ये निकालना मुश्किल हो जाता है उनके दिमाग से, टाइम लग जाता है। और दुष्ट तो चाहता है कि वो इन्हीं चीजों में लगे रहे, मटेरियल में। उनको कभी समझना है राइट क्या है। इसलिए ये इतना बड़ा वचन है, कभी तुम्हें सेवकों ने कभी अच्छे से इस बात पर प्रीच नहीं किया होगा और तुम्हारी वैल्यू भी नहीं बताई होगी तुम कौन हो मसीह में। उन्होंने बताया होगा मुझे बताया गया कि मुझे कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, यहां पर किसी को किसी के ऊपर हाथ रखकर या ऐसे कोई प्रार्थना करने की इजाजत नहीं है। मिनिस्ट्री में इजाजत तक नहीं है, स्वाए जो मेन अगुआ है। हालेलुया। और ना तुम खुद प्रार्थना करो, ना अपने लोगों को करने दो, और लोगों का बेचारे मरते रहे। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए मैं तो तुम्हें इतना तैयार कर दूंगा कि तुम दूसरों को प्रे करोगे और दूसरे हील हो जाएंगे, ऐसा तैयार कर दूंगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये ना समझना कि मेरी काबिलियत से हो गया है, ये ज्ञान से सच्चाई से हुआ, दीन रहना नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मैं कुछ नहीं। इसीलिए मैंने ऐसे अपने आप को बनाकर रखा है ताकि यही प्रभाव तुम्हारे ऊपर आए। हालेलुया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सत्य का मतलब परमेश्वर एक स्पिरिट है, मिट्टी पत्थर मटेरियल, कोई माता पिता से जन्मा मनुष्य, जहां उसने हुलिया बनाया कुछ ऐसा तुम्हें समझ आए हाँ ये धार्मिक है, ऐसा कोई हुलिया नहीं है, क्योंकि उसको हम देख ही नहीं सकते। वो आत्मा है, उसी ने सृष्टि को रचा है, उस आत्मा ने। और बाइबल में लिखा परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, वो अपने से तुम्हें एक अंश देगा, पवित्र आत्मा, उसके द्वारा उसकी आराधना भक्ति। सच्चाई मतलब एक तो जो परमेश्वर का ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, उसे पकड़कर विश्वास में जीना, और दूसरा अपने जीवन में भी पूरी तरह से राइट बनना, कोई गलत ना होना। दुनिया में जाओ लोग भक्ति करते हैं, सारे गलत काम करते हैं। बोलो क्या करते हैं? दुकानों पर जाओ, सूट बेच दें, झूठ बोल बोल कर सारा दिन ठगियां मारते हैं। कोई बंदा पूजा करता है, उसकी सुनार की दुकान है, झूठ बोल बोल कर उसमें कितना मिक्स करके सोना, और सोने में पीतल मिक्स करके या कोई और धातु मिक्स करके झूठ बोल बोल करोड़ों खरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। वो डरते ही नहीं जो भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो जिसकी पूजा करते हैं उससे कभी भी वो रियल में साफ क्लीन पवित्र हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते कभी पवित्र।
उनकी इस पृथ्वी पर दौड़ है चीजें इकट्ठा करना और झूठ मूठ की जिंदगी जीना। पवित्र जिंदगी वो जी नहीं सकते। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, इस वचन को तुम्हें समझना होगा जो तुम अभी सुन रहे हो। हालेलुया। लेकिन अभी बड़ा ज्ञान है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी इसे समझना। मेरे टाइम तो हो भी गया है कितना, लेकिन मेरे पास तो बहुत वचन था तुम्हें आज देने के लिए। अब मैं सोच रहा हूं कैसे पूरा करूं। तो प्रेयर पिलर है, हर रोज मैं आपके साथ हूं, बहुत ज्ञान दूंगा उसमें। आप लोग कॉन्टिन्यू प्रेयर पिलर हमारा फेसबुक पर आएगा 7:30 बजे रोज। 21 दिन का दर्शन है, तो इसमें जुड़े रहना आप। डेली डेली 2 दिन से मैं आ रहा हूं खुद। लेकिन अभी हम वापस आते हैं इस बात पर। अब विषय क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा से ही यीशु जन्मा। पूरी दुनिया में अगर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं हूं, तो वो पुत्र के रूप में प्रकट किया आत्मा से पैदा होकर। मनुष्य से पैदा होता है, वो फिजिकल इंसान है, वो एक नॉर्मल पाप से जन्मा हुआ है, वो ईश्वर भगवान नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? उसकी पूजा करना समझ लेना अपनी रूह को नष्ट करना है। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन अभी आगे बढ़ना है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से यीशु जन्मा। वाई? ये जो यीशु का कैरेक्टर है ना, इसी से समझ आती है परमेश्वर कौन है और कितना पावरफुल। जो यीशु का कैरेक्टर है उस तरह का पूरी दुनिया में कोई और कैरेक्टर नहीं है। पहला उसका कैरेक्टर है उसका जन्म, जो अद्भुत है। हालेलुया। यीशु का जो जन्म है ये तुम्हारे लिए विश्वास करने की चीज। ये वो सत्य है, वो समझ है सत्य की जो तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए। यीशु का जन्म, अद्भुत जन्म, कुंवारी से जन्म, जिसको लोग गलत भी बोलते हैं। लेकिन उसके बाद यीशु का पैदा होना और फिर यीशु के कार्य करना। जो यीशु ने कार्य किए वो दुनिया में किसी भी बाबा गुरु ने नहीं किए। कितनों को बात समझ आ रही? चैलेंज है ये बात, दुनिया को किसी ने भी नहीं की जो यीशु ने किया। ये एक समझने वाली बात है हमें। हालेलुया। यीशु ने आकर दुनिया में तो दुष्ट आत्मा शैतान का कोई नाम निशान ही नहीं कि ऐसी चीज होती है। पढ़कर देख लो लोगों का ज्ञान, लोगों के पास ऐसी बातें ही नहीं है। यीशु मसीह ने आकर दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुओं को छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, खतरनाक बीमारियों से, लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, बहरों को, मरों को जिंदा कर दिया। क्या ऐसा सुना कभी किसी ग्रंथ में ऐसा मेंशन है? नहीं मेंशन। कुछ कुछ बताते हैं वो लोग काम, लेकिन इतना पावरफुल से नहीं मेंशन। कितना बात समझ रहे हो सारी? अब हमें आगे बढ़ना होगा। और क्या बढ़ना होगा? यीशु मसीह का ज्ञान जो मत्ती में, मरकस में, लूका में, यूहन्ना में उसने दिया, वो बातें भी सीखने वाली है। उसके बाद यीशु का असल कार्य मनुष्य को पाप से छुड़ाना। ये सारा मिलाकर परमेश्वर का पावरफुल जो काम है, उसका कैरेक्टर है, यही तो सत्य है। इसीलिए यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। तो ये जो बातें हैं और यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया या उसने जो हमें सिखाया, जो हमारी वैल्यू बताई कि अब हम उसके कारण उसकी संतान है। अब सिर्फ बाइबल में ही हम लोग इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं पाप से छूटने का, पाप से बाहर आने का, गलत कामों को छोड़ने का। नहीं तो कहां है ये प्रचार? अभी तुम जानते हो अगर तुम्हारी जिंदगी में गलत वीडियो है, तुम्हारे गलत रिश्ते हैं, तुम गलत चैट करते हो, लड़के लड़कियां, माता पिता से चोरी, तुम श्रापित हो, श्रापित, तुम पाप कर रहे हो। अगर बंदे अपनी पत्नी से बगैर ये काम कर रहे हैं, चोरी या औरतें कर रही हैं, तो तुम श्रापित चीजें कर रहे हो, नाशित चीजें कर रहे हो। ये शैतान की भक्ति है।
शैतान ऐसा चाहता है लोग खाने पीने वाली चीजों में मिलावट करें, क्योंकि ये उसकी भक्ति है। तुम कपड़े बेचते हो, झूठ बोलो, ठगो लोगों को, सोने की चीजें बेचो, चांदी की चीजें बोलो, ठगो, कुछ भी करो, झूठ बोलो, ठगी मारो, गलत भोजन, जो रेस्टोरेंट है वहां पर कितना गंदा भोजन देते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। वो चाहता है शैतान, ये उसकी भक्ति है, सब कुछ गलत करना, ये उसकी भक्ति, पवित्रता ही परमेश्वर की भक्ति। अब मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं सच्चाई, सत्य क्या है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें, जब सत्य को अच्छे से जानोगे और फिर तुम्हारा विश्वास भी पूरा अच्छा होगा। जब तुम अच्छे से परमेश्वर को जाना ही नहीं तो फिर तुम्हारा विश्वास कहां अच्छा है। इधर कई लोग इसीलिए अपने बच्चों को तो बोलते नहीं, क्योंकि कामों के लिए सिर्फ आते हैं, नहीं उनकी मर्जी है, वो जवान है, वो अब क्या उनको बताएं। जब वो आगे जाकर हालातों में जाएंगे ना, फिर तुम रोगे आकर हमारे पास, प्रेयर करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब हम तुम्हें बता रहे हैं कि अब मौका है, उन्हें डांटो, समझाओ, जब बड़े हो गए अपनी मर्जी करेंगे फिर नहीं वो आपकी बात बनेगी। लेकिन इसका मतलब आपको काम चाहिए, क्योंकि काम, आप इतनी जगहों पर गए, वहां तो कोई काम होने नहीं दे, तो इधर होते हैं तो आपको काम चाहिए, और आपके हुए भी। इसीलिए कामों के कारण तो आप जुड़ गए, लेकिन असल विषय के लिए नहीं जुड़े, असल विषय के लिए। तो इसी असल विषय के लिए जुड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आप जानते हो इसको समझना होगा बाइबल के अंदर, क्योंकि ये इतना पावरफुल विषय है। यीशु मसीह का जो जीवन है सत्य है जो, लेकिन मैं तुम्हें यहां से जानना शब्द के ऊपर थोड़ा सा चीजें समझाता हूं। जानना के ऊपर, जानना मतलब ये वो नहीं है, जैसे मान लो एक इंग्लिश का शब्द है इंटेलेक्चुअल, जिसका मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई या दिमाग से बड़ा स्मार्ट होना, तेज होना, मेंटल पावर होना, या बहुत शार्प होना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े तेज हो, तुम स्मार्ट हो। इसका मतलब तुम्हें अपने आप को समर्पित करना है, सरेंडर करना है। क्या करना है? और दूसरी चीज तुम्हारी सबसे पावरफुल होनी चाहिए, वो है तुम्हारी पार्टिसिपेशन। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सहभागिता, रिश्ता। जानने का मतलब ही ये है, तुम्हारी पार्टिसिपेशन। हालेलुया। अगर तुम्हारी पार्टिसिपेशन नहीं है, तुम्हारा सहभागिता नहीं है, तुम्हारा वो रिश्ता नहीं है, और इसमें और भी एक बात आती है, वो आता है तुम्हारा क्वेश्चन। कल मैं किसी से बैठा, बैठते कहते हम आ तो रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हमारे साथ, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन हुआ बड़ा कुछ। लेकिन उन्होंने ऐसे क्वेश्चन करना था परमेश्वर के ऊपर। लेकिन मैंने उनसे पूछा, अच्छा नहीं हो रहा तो आप प्रेयर करते हो? कहते नहीं। मैं कहा अच्छा, प्रेयर नहीं करते? कहते जब अच्छा ही नहीं हो रहा तो मन ही नहीं करता। ठीक है, फिर मैंने और बातें पूछी, कहते वो भी नहीं करते। कैसे चलते हो? वो भी अच्छे से नहीं चलते। इसका मतलब सीधा सीधा है, हम खुदा पर क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन, हमारा समर्पित जीवन, हमारा रिश्ता, और एक और जबरदस्त चीज जो आपको समझनी है, वो है परमेश्वर के क्लोज, बिल्कुल क्लोज जाना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटीमेट, बिल्कुल उसके क्लोज। ये है उस वचन की चीजें जो मैं समझा रहा हूं। अभी भी मेरे पास टाइम कम है, आने वाले दिनों में और समझाऊंगा। सत्य को जानना इतना बड़ा विषय है, और लाइन एक छोटी सी है, और उसकी जगह पर सबसे बड़ी बात आ गई है अनॉइंटिंग। अरे पुराने नियम का ये शब्द है,
इसका अर्थ उन्नाइंडिंग का सिर्फ नियुक्ति करना है। उन्नाइंड करना या अपॉइंट करना, ये दोनों एक शब्द है। हालेलुया। अपॉइंट करना या उन्नाइंड करना, दैट इज मतलब ये मीनिंग है इसका कि आपको नियुक्त करना। उन्नाइंडिंग को ये नहीं कहते परमेश्वर की पावर या ग्रेस को नहीं कहते, एक नियुक्तिकरण को कहते हैं। हिंदू धर्म, जो हिंदू समाज है उनमें भी राज तिलक होता था, अभिषेक करते थे, गद्दियों पर महाराजा को बैठाते थे। ये नियुक्तिकरण मतलब गद्दी से पहले, बैठाने से पहले उसे एक राज तिलक करके उसका अभिषेक करते थे। फिल्मों में भी हमने देखा जब मैं भी संसारिक था। जस्ट एक नियुक्तिकरण को परमेश्वर की पावर से मैच कर दिया है, इसीलिए उखड़े पिकड़े फिरते परमेश्वर के लोग। और मैं हजारों पास्टरों को मिला हूं, बीमार होते पास्टर भी, हालातों में होते पास्टर भी बेचारे थे। लोगों को क्या हील करेंगे, लोगों का क्या भला करेंगे, जब उन्हें खुद अच्छे से नहीं पता। जो खुद रीति रिवाज पर फेथ कर रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं पता परमेश्वर क्या कर सकता है कि मैं अभी शैतान को निकाल सकता हूं, मेरे पास इतना बड़ा अधिकार है। सेब दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, छिड़क रहे हैं, वो बाबाओं की तरह तुम हाल बना रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब सत्य की पावर उनके अंदर, खुद के अंदर नहीं है, इसीलिए लोगों को ऐसी रीति रिवाजों में डाल रहे। तुम्हें बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। जानते हो ये विषय मन का है, ब्रेन का। ये सारा विषय जो तुम्हें समझा रहा हूं, ये सारी बातें परमेश्वर को अच्छे से समझना, वो कितना पावरफुल है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, फिर उसका वो काम करना, फिर उसका क्रॉस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, पवित्र आत्मा का दान की बात करना, ये सारा विषय हमारी समझ का है, हमारे ब्रेन का है। इसका ताल्लुक सारा हमारे मन और ब्रेन से, शरीर से, बॉडी से, हड्डियों से नहीं, चमड़ी से नहीं। चमड़ी के ऊपर लगा रहे हो तेल, पानी, कपड़ा, इसीलिए परेशान है परमेश्वर के लोग। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी तुम्हें इसमें और आगे बढ़ना होगा, अपने जानने के विषय में, अपने फेथ के विषय में। मैं इसका 5 सेकंड थर्सडे दूंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक और वचन समझाना चाहता हूं, वो है गलातियां 5:1। इस वचन को, इसको मैंने जितना समझाया पाया आज, ठीक है। अभी तो मेरा पेंडिंग है हमारी वो शिक्षा भी जो हमने सेलिब्रेशन पर दी, जो हमारा 10 जुलाई को चर्च की 8वीं सेलिब्रेशन हुई, एनिवर्सरी मनाई गई है ना। लेकिन यहां पर 5:1 में लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया है। सुनो ध्यान से, इस वचन को भी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में तुम्हें समझाऊं अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। लेकिन इसके बाद मैं थर्सडे इसकी और चर्चा करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक सेम है, मतलब अभी और समझाना पड़ेगा आप लोग, तभी तो तुम्हें समझ आएगा तुम मसीह में कौन। तभी तो तुम्हें समझ आएगा जो यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आता है वो कभी अंधकार में नहीं होगा। अगर तुम यीशु में और तुम्हारे अंदर गंदे व्यभिचार के ख्याल आ रहे थे, तुम यीशु में हो, इसका मतलब तुम हो ही नहीं उसके पीछे। उसके पीछे होने का मीनिंग तुम्हें समझ नहीं। कैसे तुम्हारे अंदर गंदे विचार आ सकते व्यभिचार के, जब तुम यीशु पवित्र ज्योति के पीछे हो? क्या वो वचन झूठा हो सकता है कि कोई यीशु में हो तो गलत ब्लू फिल्में देखता हो, पता नहीं कितने लोगों से चैट करता हो, लालें छूटती हो गंदी उसकी मुंह से, किसी को देखकर, किसी बहन को कोई थोड़ा देखने में उसकी बॉडी या शरीर, जब चेहरा थोड़ा सा ठीक है, कोई भाई इधर आता है और उसको देखकर गंदी लालें छूटती है उसकी। कितना नीच होगा वो, कितनी नीच सोच होगी। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब अभी वो यीशु में चलना नहीं सीख पाया, अभी वो ज्योति के पीछे मीनिंग नहीं समझ पाया। हालेलुया। और जब तक हमारी जिंदगी में पाप काम करेगा, हम हालात में रहेंगे। पाप का कनेक्शन है तुम्हारे खराब जीवन से। पाप तुम्हें ले जाएगा दुर्बलताओं में, पाप तुम्हें ले जाएगा हालातों में, पाप कराएगा तुम्हारा लॉस, पाप
ये नहीं कि सिर्फ व्यभिचार होता, पाप ये भी होता है कि जब तुम परमेश्वर के साथ मतबली हो और अन्य जगहों पर भी जाते हो और वहां भी सजदा करते हो, उन चीजों को धार्मिकताओं की भी मानते हो, ये भी पाप है। कितनों को बात समझ आ रही? पाप का मतलब सिर्फ ये व्यभिचार की बात नहीं है। पढ़कर देखो बाइबल में तुम कितना समर्पित और कितना तुम्हारा भरोसा है खुदा के ऊपर, ये मेन विषय। तुम नहीं डरते मनुष्यों से, तुम नहीं डरते रिश्तेदारों से, तुम डरते हो खुदा से जिसने तुम्हें सांस दी है और उसकी जगह तुम किसी को नहीं दे सकते। हालेलुया। यही है सत्य, यही है उसको जानना, सत्य को जानना। और जो ऐसा मनुष्य है वो आजाद होगा, आजाद, वो आजाद होगा जैसे मैं आजाद हूं। और मैं इन दिनों में एक प्रेयर कर रहा हूं, मैं दुनिया का सेकंड सबसे पवित्र मनुष्य हूं, ऐसे प्रेयर कर रहा हूं। अब मैंने सेकंड क्यों बोला? बोलो, सोचो, क्योंकि पहला कौन है? यीशु। और मैं अपनी प्रेयर कर रहा हूं, मेरा हक है, मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो मैं सेकंड हूं। मैंने तो अपनी ओपिनियन रखा परमेश्वर के सामने, अपनी चाहत को रखा। कॉन्टिन्यू मेरी प्रेयर ऐसी है, शायद आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसी प्रेयर करता हूं, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। एक मौका मिला इस जीवन में, जब प्राण छूट जाएंगे तो अधोलोक में चले जाएंगे। अधोलोक में तब तक रहेंगे जब तक जजमेंट का डे नहीं आता, क़यामत का दिन, मुसलमान उसको बोलते हैं ऐसे, न्याय का दिन। तब हमें दोबारा स्वर्गीय देह मिलेगी, फिर जाकर अनुभव करेंगे परमेश्वर का। तो क्यों ना इसी जीवन में तो ले असली अनुभव। जब जीवन मिला ही है एक बार, तो क्यों ना ऐसे फिर अच्छे से जिए परमेश्वर के साथ। अगर मैंने परमेश्वर के साथ चलना है, वचन पढ़ना है, प्रेयर करनी है, आज्ञाओं को मानना है, तो क्यों ठुक ठुक ऐसे, जैसे वो गाड़ी ठुक ठुक चलती है, वो फटीचर गाड़ी, धक्का स्टार्ट गाड़ी, वो वाली गाड़ी की तरह क्यों? जबरदस्त जेट प्लेन की तरह जो उठता है, ऐसे वाले जीवन को जिए। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा जीवन कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन इन बातों को पकड़ो। और बाइबल कहती है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया। ये 100%, अगर मैं गिनती की बात करूं तो दुनिया की जो लास्ट गिनती है, पता नहीं, एक दिन मैं सुन रहा था, मैं सेव नहीं कर पाया वीडियो, हम तो ये ट्रिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक ही हैं, हमारी समझ। उसने तो उससे भी 20 जगह आगे गिना दी थी, एक पता नहीं मैथमेटिक्स टीचर ने। जो लास्ट अकाउंटिंग है या काउंटिंग है, लास्ट काउंटिंग, इतने % ये वचन सत्य है कि उसने हमें आजाद किया है मसीह ने। ना कोई शैतान तुम्हारे ऊपर अधिकार रख सकता, ना अटैक कर सकता है, ना कोई बीमारी तुम्हें लॉन्ग टाइम तक जकड़ सकती है। कोई बीमारी की वैल्यू नहीं है तुम्हारे सामने कि तुम्हें लॉन्ग टाइम तक जकड़ पाए, जब तुम उस सत्य पर अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे हो। तुम्हें समझ है कि मेरा खुदा कौन है, मैं किस पर फेथ करता हूं। तुम अपने प्राण देने तक वफादार रहोगे, फिर डरोगे नहीं अपने प्राण के लिए, ना दुनिया से, ना मौत से, ना किसी चीज। ये डर तब तक रहेगा जब तक तुम स्वार्थी हो, तुम काम के लिए सिर्फ आते, कामों के लिए, और फिर वो काम बड़े थोड़े होने। अगर ज्यादा काम देखना चाहते हो तो इस टीचिंग को पकड़ो। अगर फ्लड की तरह देखना चाहते हो, एक जैसे एक वो फ्लड को क्या कहते हैं, बाढ़ की तरह सब कुछ बहा कर ले जाती ना बाढ़, पेड़ पुल क्या जाए सब, ऐसा फ्लड होता है वो। ऐसे काम करना चाहता है खुदा, ऐसे काम, ऐसी उसकी इच्छा, ऐसी उसकी इच्छा है। लेकिन ये इच्छा इसलिए पूरी नहीं हो रही क्योंकि हम बड़ी छोटी सोच के लोग हैं। छोटी, आप में से ऐसे लोग हैं कि रिश्तेदार कहीं गए हो, जय मसीह तक नहीं बोलते। फोन आ जाए किसी बिलीवर का, रिश्तेदार का, उसने जय मसीह कर दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि आसपास खड़े हैं तो वो जय मसीह बोल दिया तो ताड़ा चिकड़ पै जाना है। तो विश्वास खराब है तो काम कैसे बढ़े?
ठोकर बोलो सबके सामने, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं अपनी गाड़ियों के पीछे एक स्लीप बनाओ और लिखाओ जीसस। जिधर से आपकी गाड़ियां जाए पता लगे ये यीशु के लोग हैं। ऐसा तगड़ा विश्वास होना चाहिए, डरने वाला नहीं कि आप डर रहे हो लोगों से। सत्य की पावर को समझो, फिर यहां लंगड़े उठकर चलेंगे। और वो वचन जो बाइबल में देखते हैं यहां पृथ्वी पर पूरा होगा, लेकिन ऐसा दिल चाहिए। तब उस समय ऐसा ही था यीशु के टाइम में, हालेलुया। लेकिन उसी को हम वापस लाने वाले हैं दुनिया के ऊपर, और ये होगा यीशु मसीह के नाम से, ये होगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में लिखा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह ने कहा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया। और नीचे वाला पावरफुल वचन लिखा है, इसी में स्थिर रहो, दास्तव के जुए में फिर से मत चुपो। दास्तव का जुआ कहा गया है पुरानी व्यवस्था को, जो रीति रिवाजों के द्वारा, मूसा के द्वारा अपनी धार्मिकता करते थे। वो परमेश्वर के साथ जो रीति रिवाजों के नियम थे, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा, पुराने नियम है, उसको दास्तव का जुआ कहा गया। अगर तुम, यीशु मसीह ने तुम्हें आजाद किया है और तुम वो तेल, वो कपड़ा पास्टर जी का पकड़कर, पापा जी, मम्मा जी, ठीक हो गया, जब रुमाल से, कपड़े से, कहां दिमाग लगाकर बैठ गए? दिमाग लगाओ उस खुदा के ऊपर, उसके करैक्टर के ऊपर जो उसने किया है, उसके वर्ड के ऊपर। ये तुम्हारे मन की चीजें। हालेलुया। आर यू रेडी इन बातों को पकड़ने के लिए? क्योंकि दिलेरी तुम्हारी चाहिए, हियाब तुम्हारा चाहिए, तगड़ा मन तुम्हारा चाहिए। ये सेवक का काम था बनाना ज्ञान से। अगर तुम्हारा नहीं बना तो तुम फिर गुलाम हो पास्टर के। छोटे से जिंदगी को डब्बा बंद जिंदगी जी रहे हो, तुम्हें खुद को भी नहीं पता मैं किसके साथ हूं। जब मुसीबत आएगी तो पास्टर तुम्हारे साथ थोड़ी होगा, पास्टर थोड़ी होगा, खुदा होगा तुम्हारे साथ। तो जब खुदा को तुमने जाना नहीं तो वो क्या काम कैसे लोगे? हालेलुया। ये याद रखो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा हूं। जो मेरी ड्यूटी मैं कर रहा हूं, जो तुम्हारी ड्यूटी तुमने करनी है, जो तुमने सीखना वो तुमने करना है और बढ़ना आगे। हालेलुया। लेकिन अभी हम इब्रानियों का ये वचन फिर बाद में पढ़ते हैं, लेकिन एक वचन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, पतरस की बुक का। मैं कोशिश करता हूं अगले थोड़े मिनटों में समाप्त कर दूं वचन को, ताकि लंबा टॉपिक ना जाए हमारा। मैं आया तो इसी सोच से था कि आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा आज। पतरस की पहली पत्री 1:10 और इसे पढ़ेंगे 12 तक। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने भी बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले इसे मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता है, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था, और उन पर यह प्रकट किया गया कि वह अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह का ज्ञान है, पृथ्वी पर उद्धार आना। ये स्वर्गदूत भी इसकी ध्यान से इन बातों को समझने की लालसा रखते हैं, स्वर्गदूत भी। तो तुम्हारा कितना मन है, तुम इससे कितना पकड़ रहे हो, ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर कौन से समय की, कैसे समय की जो बात हो रही है,
बाइबल के अंदर टाइम को लेकर एक बात है जो आपको समझनी होगी। एक है क्रोनोस, क्रोनोस, एक क्रोनोस, क्रोनोस मतलब टाइम। दूसरा टाइम है कायरोस। ये दो तरह का टाइम है, ठीक है। और इसी में कंफ्यूजन है क्रिश्चियंस लोगों को। टाइमिंग, जैसे मान लो वो कई बार पास्टर कहते हैं ना, तुम्हारा भी टाइम नहीं आया, जब वो टाइम आएगा देखना सारा को ठीक हो जाएगा। वो फिर उनको पता कौन से टाइम की शिक्षा देते हैं, क्रोनोस की, क्रोनोस। हालेलुया। लेकिन आपने ये समझना होगा, यहां भी टाइम की बात हो रही है। वो भी ये बात कर रहे थे कि कौन से समय का संकेत कर रहा है पवित्र आत्मा, और जिसके लिए उन्होंने भविष्यवाणियां भी की थी। और जो मसीह का आत्मा उनमें काम कर रहा था, और उन दुखों को जो यीशु मसीह सहने वाला था और उसके बाद जो महिमा प्रकट होने वाली थी, ये बातें उन्हें बता रहा था। और वो लोगों को बता रहे थे कि ऐसा पृथ्वी पर होने वाला है। लेकिन यहां पर जो महिमा, जो टाइम वो बता रहे थे, ये क्रोनोस टाइम नहीं था, ये टाइम था कायरोस। ये वो टाइम है जो सचमुच महिमा से भरा टाइम। हालेलुया। कौन सा टाइम? यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ने के बाद, जी उठने के बाद जो टाइम है आपकी जिंदगी में, वो महिमा से भरा हुआ टाइम है। वो एक सामर्थी टाइम है आप लोगों के लिए, जिसकी वो भविष्यवाणियां कर रहे थे। आज बाइबल के अंदर अगर हम वचनों को ये बात समझ नहीं पा रहे, तो हम पता नहीं कौन कौन सी रीति रिवाज, कैसा कैसा फेथ, क्या क्या सोच रहे हैं। और जो परमेश्वर की पावरफुल पावर है, जो सामर्थ्य है, जो वो चाहता है आपकी जिंदगी में, बेस्ट, अच्छा, पावरफुल, तुम्हारा दमदार जीवन, विश्वास से भरा जीवन, याप से भरा जीवन। ऐसा नहीं रोने धोने वाला, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप जान दे, एक सच्चा बिलीवर ऐसे कर ही नहीं सकता, जिसने सत्य को जान लिया। जिसने नहीं जाना वही चू चा चा ची चा करता रहता है, वही हालातों में चू चा ही करता रहता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कौन है जिस पर मैं विश्वास कर रहा हूं और मेरे विश्वास की वैल्यू क्या है। कौन है वो सामर्थी जिस पर मेरा भरोसा और मेरे साथ है। वो प्रैक्टिकल, वो दिल, वो मन, यहां से भरा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये जो टाइम है, इसे शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्योंकि टाइमिंग की प्रॉब्लम के कारण मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आपको शॉर्ट में अभी समझाऊं। थर्सडे इसका और एक्सप्लेनेशन करेंगे इन बातों का, और बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन अभी ये समझ लो कि जो यीशु मसीह ने आकर पृथ्वी पर करना था, तुम्हारे लिए वो टाइम एक ऐसा पावरफुल टाइम था जो महिमा से भरा हुआ टाइम था। और ये जो ज्ञान है, तुम सत्य को जानोगे। सत्य एक ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारे मन में, सोच में अच्छे से होना चाहिए कि इस समय यीशु मसीह में मेरा होना एक महिमा का टाइम है, एक पावरफुल टाइम है। अब मेरे लिए वो पाप का टाइम, बार बार ओ मुझे गंदा सपना आ गया, ओ मुझे अटैक आ गया दुष्ट आत्मा का, वो है हो गया, वो हो गया, ये वो टाइम नहीं है। कुछ बड़ा करने का टाइम। कितनों को बात समझ आ रही? ये वो टाइम थोड़ी है, ये तो वो महिमा का टाइम की भविष्यवाणी कर रहा था, जिसमें मसीह में वो दुख जो उसने झेलने थे हमारे लिए, उस टाइम को पूरा करने के बाद फिर वो महिमा का कायरोस टाइम था जो तुम्हारे लिए ये होगा। तुम्हारे फेथ से, तुम्हारे क्लोज परमेश्वर के साथ रहने से, तुम्हारी पार्टिसिपेशन, सहभागिता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, मटीरियलिस्ट चीज के साथ नहीं, डायरेक्ट अंदर से कनेक्शन आत्मा के द्वारा। ये प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिस जीवन है। ये आत्मा की एक प्रैक्टिस है। जैसे दुनिया में योगा अभ्यास, आप जानते हैं, ऐसे बैठकर लोग, ये देखो पोजीशन दिखाओ साइड वाले कैमरे से, इस वाले से, ये कैमरा तो अलग था जगह पर मैंने देखा,
ये अजीब है बंदे। और जो स्विच इन है उसने क्यों नहीं बताया अभी तक उसे कि तेरा कैमरा तो खुदा के दास के ऊपर है ही नहीं। बंदे बन जो बंदे आप लोग। ये देखो दिखाओ, ऐसे कर। योगाभ्यास तुम्हारे यहाँ 7 चक्कर हैं, इधर रीढ़ की हड्डी में। यहां तुम्हारे 7 चक्कर है, वो क्रीड़ा क्रूड़ा पता नहीं क्या शब्द क्या बातें कहां लोगों को फंसा रहे मेडिटेशन में। ये सारा समझ का विषय है। सत्य को जानोगे ऐसा लिखा, तो वो सत्य तुम्हें क्या करेगा। और वचन कहता है वो सत्य यीशु है जिसने तुम्हें आकर क्या कर दिया, आजाद कर दिया है। और लिखा गुलामी के जुए में वो व्यवस्था वो रीतियां ना पकड़ो, सत्य को पकड़ो, उसमें बड़े होते जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है। और जब ये नहीं है तो जाओ फिर मरो हालातों में, मरोगे ही फिर। असल चीज छूट चुकी है, तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो फिर हालातों में रहोगे। कितनों को बात समझ आ रही। और मैं जल्दी जल्दी एक चीज तुम्हें समझाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर ये जो ज्ञान है ये यीशु मसीह ने उनको दिया। क्या नाम है उनका, यहूदियों को, इजराइलियों के लिए वचन है, लेकिन हमारे लिए यहां शिक्षा है। जल्दी बढ़ देता हूं। 5:30 में लिखा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। यीशु मसीह अपने पिता को, मतलब अभी वो पुत्र का कैरेक्टर है, तो लोगों के सामने परमेश्वर को आदर दे रहा है। एक लॉ है ये पिता पुत्र का, एक आत्मिक लॉ। जैसे मैं आपके ऊपर अगुआ हूं, आपने मेरे द्वारा सीखा है, तो आप सीख कर कई चीजें अच्छी कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा लॉ ये होना चाहिए कि मैंने किससे सीखा है। मैंने देखा कई लोग मुझसे सीख कर ना, कुछ स्पिरिचुअल सन डॉटर अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। हलवादी साड़ी हो रहा है। यहां एक लॉ है कि यीशु उस लॉ में रहकर बात कर रहा है और महिमा उस समय पिता को दे रहा है। कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जो पिता को देखता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही को दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है। एक और है, कौन है ये आगे जाकर लिखा है। और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता, तो भी ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। उद्धार शब्द है सुटेरिया, जिसमें पुराणों का, रूह का, जीवन का और डिलीवरेंस, बीमारियों से, दुष्ट से, हर तरह का छुटकारा, कंप्लीट पैकेज है उद्धार। तो यीशु ने कहा मैं इसलिए ये चाहता हूं कि तुम्हें क्या मिले, उद्धार। यहां उसने कहा तुमने यूहन्ना से पूछवाया, मतलब यूहन्ना ने ही उसकी गवाही दी पृथ्वी के ऊपर कि वो ज्योति, वो सच्चाई, वो ज्योति जो आने वाली है, मेरे बाद जो आने वाला है, उसने गवाही दी ना। उन्होंने पूछा वो कौन है, उसने कहा तुम हो। कहता नहीं मैं नहीं हूं, मैं तो उसकी जुत्ती का एक बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूं। वो इतना पावरफुल है, वो इतना सामर्थ्य है। मैं तो सिर्फ एक मटेरियल से तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, पानी से, लेकिन वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा, आत्मा से। कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन यहां पर उसने, यीशु ने उसकी बात की, वह तो जलता हुआ चमकता हुआ दीपक था। जब वो वचन पूरा कर रहा था, यीशु ने भी उसको इज्जत दी यूहन्ना को। उसने कहा वह जलता और चमकता हुआ एक दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यूहन्ना जब लोगों को चंगाइयां कर रहा था, हील कर रहा था, लोगों का भला हो रहा था, लोगों को शांति मिल रही थी, आनंद मिल रहा था, लोग पश्चाताप कर रहे थे, पापों से छूट रहे थे, जैसे आज यहां। लेकिन लोगों को कुछ समय मगन होना अच्छा लगा। लेकिन अभी यीशु जो बात कर रहा है वो सबसे बड़ी है, जो हमें समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वह मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है।
और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। और तुमने ना कभी उसका शब्द सुना है, ना उसका कभी रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है तुम उसका विश्वास नहीं करते। 39 में लिखा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। ध्यान दो, ये लंबा वचन है, इसका एक्सप्लेन भी लंबा है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में ये बात करना चाहता हूं, इससे और आगे नहीं जाना चाहता। ठीक है, अभी बात को पकड़ दो। पवित्र शास्त्र को आज भी बहुत रिसर्च कर रहे लोग। जो असली रिसर्च खुदा है, जो वो पृथ्वी पर आया है, ये रिसर्च होगी आत्मा के द्वारा, ये होगी प्रार्थना के द्वारा, ये होगी एक प्रैक्टिकल के द्वारा। वचन तो हम सुनते रहेंगे, ज्ञान तो हम समझते रहेंगे, बाइबल की बातें पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो असल खोज है वो परमेश्वर की समझ। इब्रानियों में लिखा 11:6 में, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अब यहां मेरी गवाही थी जो रह गई कि मैंने परमेश्वर को खोजा। मेरी इस वचन के साथ गवाही है, लेकिन याद रखो आज से तुम्हें परमेश्वर की खोज में, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। सबसे बड़ी हमारी जरूरतें यही है। अगर आपके शरीर के ऊपर कोई एलर्जी हो जाती, लोगों के सड़ जाते हैं, तो कपड़े भी पहन नहीं पाते, तड़पते हैं, तरले मारते हैं कि हम कपड़े पहन पाए, क्योंकि नंगे तड़प रहे हैं। अगर गले में रोग आ गया, बीमारी आ गई, खाना अंदर नहीं जा रहा, तड़प रहे हैं कि खाना अंदर जाए। इतना बड़ी जरूरत है हमारी। अगर किसी कारण से किडनियां डैमेज हो गई, डॉक्टर कहते हैं पानी नहीं पीना, मर रहे हैं, पानी पिए, प्यास लग रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने ये इतनी बड़ी जरूरत की बात की, किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की। आज खुदा हमारे पास इतना बड़ा है, लेकिन हमारी खोज बड़ी नहीं, हमारा मन बड़ा नहीं, हमारा ध्यान बड़ा नहीं, हमारा हियाब बड़ा नहीं, हमारा रिश्ता, धार्मिकता बड़ी नहीं, प्यास बड़ी नहीं। प्यास है, भूख है, शारीरिक भूख, काम के लिए, पैसों के लिए, जॉब के लिए, बीजों के लिए हम भूखे बखारी हैं परमेश्वर के सामने, अपने कामों के लिए, उसकी खोज के लिए नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? और जितने लोग ये खोजी नहीं है, वही लोग तो आज भी वो धक्का स्टार्ट गाड़ी ऐसे चलते हैं। कितनों को बात समझ? धक्का स्टार्ट गाड़ी, क्योंकि खोजी नहीं है। इब्रानियों में लिखा, जितने उसके खोज करने वाले उन्हें वो प्रतिफल देगा। यीशु मसीह ने भी कहा, तुम सबसे पहले उसके राज्य, किंगडम और उसकी राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें मिल जाएगी। एक मेरा भाई पास्टर है, उनके पास एक बड़ी मिनिस्ट्री की ब्रांच खुली, मुद्दल वेरका के पास। वहां कोई उनका विश्वासी ना उनकी मिनिस्ट्री को छोड़कर उस मिनिस्ट्री में चला गया और 15,000 में देकर प्रार्थना कराई। तो हमारी उन्होंने जब बोला कि तुम पैसे देके ब्रेक करा रहे हो, कहते फिर क्या होगा, काम तो होगा ना। देख लो कितनी बुद्धि बंद कर रहा है शैतान। कहते फिर क्या होगा, 15,000 लग गया। तो इधर सच्चे मन से बोलोगे कि आप वो खुदा की खोज के लिए किधर गया 10 वाला नोट, 100 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, अब 500 ਦਾ भी सामने आ गया। 10 वाला कितने गया, 10 वाला 10 वाला कहाँ है? ऐसे हो जाएगा यार। अरे शारीरिकता में तुम 15,000 बोल रहे प्रार्थना के लिए, जिसका कोई फल नहीं होगा। खुदा कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो तुम मोल लेकर कोशिश करो ले लो। कितनों को बात समझ? हाँ, तुम विश्वास से बोल सकते, विश्वास से मैं उसके कामों के लिए बोलूं,
मैं खुदा के लिए बोऊंगा, मैं उसके किंगडम के लिए बोऊंगा और वफादारी से अपना दशमांश बोऊंगा। इस खोज में तुम आगे बढ़ सकते हो। बीज भी एक खोज है। इन सब बातों में तुम्हें आज से ध्यान देना होगा। कुछ लोगों का विश्वास इतना छोटा है कि मैंने हर संडे जब भी मैं मीटिंग जाऊं, या तो मैं 5 रुपए बोने या मैं 10 रुपए। अगर मेरे घर से 5 मेंबर आए तो मेरे घर से एक बंदा 10 रुपए बोएगा, 4 खाली बैठेंगे। सोच ही इतनी है, श्वास ही नहीं है बोने वाला, आगे बढ़ने वाला। अब तुम्हें समझ चाहिए, मैं आज भी ये बिलीव कर रहा हूं लाखों रुपए बोने की। परमेश्वर मैं लाखों गुना बोना चाहता हूं, क्योंकि मैं वचन जानता हूं अगर मैं विश्वास करूंगा। आप जानते हैं मेरी एक डिजायर है एक रेस्टोरेंट बनाने की। जब मैं वेटरों का हेड था, कैप्टन था, तब से चाहत है मेरी। जब मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाता हूं तो उनका जो सिस्टम होता है मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि जो मैं रेस्टोरेंट बना दूंगा उस आत्मिक बुद्धि से दुनिया अगर देखेगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैं इसलिए मेरी वो डिजायर परमेश्वर ने भी नहीं खत्म की कभी। उसने ऐसा नहीं किया कि खत्म कर दो, ये नहीं चाहिए। अगर खत्म कर देता तो अच्छा, इसीलिए मैं अंगीकार करता रहा। परमेश्वर मैं लाखों गुना बोझ कर, और जो है मैं बो रहा। तुम्हें बढ़ना होगा। आज की टीचिंग में समझ रखनी होगी, लेकिन मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहता था और अच्छा, लेकिन शॉर्ट में किया। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि जिस पर तुम्हारा विश्वास हो कितना बड़ा खुदा है। हालेलुया। वो कितना पावरफुल है और तुम्हारे हालात क्या है उसके सामने। खुश भी नहीं जिस दिन तुम उसके खोजी हो। आज से उसकी खोज में वो क्या चाहता है मुझसे, उसकी इच्छा क्या, उसका वचन क्या, उसका ज्ञान क्या है। आई एम रेडी। लेकिन इस वचन के साथ मेरी गवाही बड़ी तगड़ी बात थी, और मैं इस थर्सडे को, अब मैंने बोल दिया, कुछ अजीब से बंद दिमाग के लोग होते हैं यहां पर आ जाते। अगले संडे पूछना वीर वाला सत्संग सुना? आप आनु कहने कुड़िए, आप अगड़ा सुनिया, आप आने तो सुनिया नहीं। आप आते ब्याह चल गए, आप रोटियां खाते रहे, रोटियां पकाते रहे, हंस दे रहे, गप्पा मार दे रहे। कुड़िए तू कुछ कुछ किया? नहीं मैं भी नहीं किया। चलो हो गए काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि खोज नहीं, वो प्यास नहीं अभी। इसीलिए अंगीकार करो, मैं खोजी बन चुका हूं, मैं प्यासा बन चुका हूं। मैं दौड़ दौड़ तेरे चरणों में आ रहा हूं, तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूं, तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं, और मेरी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से ये हो चुका है। ऐसा अंगीकार करो रोज 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 रोज। फिर देखो कैसे मनुष्य तुम बन जाओगे, तुम्हारे घर कैसे स्वर्ग बन जाएंगे, कैसे तुम फिर पावरफुल काम देखोगे। तो आइए, इस वचन से खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। और जो भी ब्रांचेस में बैठे हैं लोग, सीरियस हो जाओ, सुसमाचार में तगड़े हो जाओ। इस सच्चे ज्ञान को दुनिया में बांटने के लिए तुम भी तगड़े हो जाओ। अगर तुम्हें कोई वचनों से दबा देता है सामने से, तुम्हें इतने वचन नहीं पता है, तो प्रैक्टिकल करते रहो। आत्मा मेरे अंदर है, आत्मा मेरे अंदर है। वो बोल चुका, पता नहीं मैं किससे बैठा था, वो कह रहा है, मैं जब लोगों से बैठा तो मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, इनसे बात आप करो। एक बहन थी, एक बहन, सुनो, पूरा गांव विरोध करने लगा कि तुम हिंदू हो। तो कहती जब पूरी पंचायत आ गई, पता नहीं 1000 बंदा इकट्ठा होकर कि इनको गांव से निकालना है, यीशु मसीह में चले गए। कहती मैंने बोलना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर हो, इनको जवाब आपने देना है। जैसे पंचायत आई उसने कहा ठीक है, मैं यीशु को छोड़ दूंगी, जाना छोड़ दूंगी। जितने ये मजार बने गांव में, बड़ी बड़ी वो पीरों की जगह बनी, पहले वो हटाओ, क्योंकि वो लोग मानते थे हिंदू लोग उसको। कहती उनमें आपस में ही झगड़ा हो गया, एक दूसरे का यहाँ पकड़ लिया, तू को वहां जाता, ये को गया, उनका आपस में ही झगड़ा हो गया। और उस दिन से वो आराम से रह रहे और दोबारा कोई नहीं उनके पास आया। ये है आत्मा का जवाब। कितनों को बात समझ आ रही है? यही आत्मा से भरा जीवन तुम्हारा होगा, तुम भी ऐसा जवाब दे पाओगे। वो कहती आपकी शिक्षा से हम नहीं डरते, खुलकर दमदार तरीके से बोलते हैं हाँ हम जा रहे हैं अमृतसर, सुखपाल मिनिस्ट्री गांव में, हम बिलीवर है यीशु के। जितना ये हिया विश्वास होगा उतनी अच्छी जिंदगी होगी।
और जितना तुम्हारे अंदर डर होगा उतने तुम्हारे अंदर हालात होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो बीजेंगे हम अपना बीज, निकालो अपना बीज हाथों में, अपना दशमांश, अपनी भेंट। आप में से जो लोग सच्ची वाला हाथ खड़ा करना। इतनी दूर से मुझे कौन सी तुम्हारी शक्लें नजर आ रही है? मैंने कौन सा तुम्हारी शक्ल के ऊपर कैमरा लाया, फोकस कैमरा। रुक जाओ, ओए रुक जाओ, रुक जाओ 2 मिनट, वहीं रुक जाओ। सुने थे, देखो ये जो हमने 10 जुलाई को एनिवर्सरी मनाई, सच्ची बताओ आप में से कौन लोग नहीं है? सच्चा वाला हाथ खड़ा करना, परमेश्वर तुमसे खुश होगा। जो नहीं आए हाथ खड़ा करो, ऊपर ऊपर ऊंचा वाला। देख लो कितने नहीं आए। मैंने तो पहले बताया कि 2 गुना ज्यादा हमारे साथ लोग थे जो नहीं आ रहे, दूसरे स्टेटों से भी, पंजाब से भी। मैं समझता हूं दिमाग क्या है। इतनी प्यारी, इतने शौक दिल से हमने की, इतनी पावरफुल मीटिंग, इतनी ग्रेस ने काम किया, और उसकी गवाहियां अब तुम सुनोगे हजारों जो उस दिन बन चुकी है। हालेलुया। हजारों गवाहियां तुम्हारे सामने उस मीटिंग की होगी। इसलिए अगर आप नहीं आ पाए तो इस बार मैं आपको इनवाइट करता हूं। 14 अगस्त को शाम को 4 बजे फिर संगति स्टार्ट होगी। जिन्होंने ट्रेनें बुक नहीं कराई, करा लो। इस मीटिंग में आना। ये एक स्पिरिचुअल पावरफुल मीटिंग, हीलिंग मीटिंग होगी। मेरे बेटे का प्रोग्राम तो एक बहाना है, वो तो बीच में ज्यादा 20 मिनट 20 मिनट हो जाएगा। एक बहाना है उस मीटिंग का। स्पिरिचुअल काम है बीच में मेरे बेटे का। लेकिन याद रखना उस बीच में ये हीलिंग मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। इसे मिस मत करना इस बार। कितनों को बात समझ आ रही? अब पता नहीं कितनी एक्साइटमेंट होगी तुम में, मेरे में तो बड़ी है। क्योंकि मैं अब बाप हूं, दूसरे लेवल का आगा कि अपने बच्चों की ये चीजें करनी है। एक खुशी सी होती है। क्या होती है? अच्छी वाली खुशी सी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो तुम लोग जितने ऑनलाइन हो, जितने यहां हो, तुम मेरे रियल रिश्तेदार हो। अब हालेलुया। आप लोग ही हमारे असली रिश्तेदार हो। कुछ रिश्तेदार हमारे हैं जो यीशु मसीह में आ गए, वो हमारे साथ है। वरना बाकी मुझे पता ही नहीं कहां है कहां नहीं है। सब पता ही नहीं उनके बारे कभी मिलेगी नहीं। खत्म ही हो गया ये सिस्टम। कुछ रिश्तेदार हैं जो आज वो यीशु मसीह में, तो उनसे हमारा मेल जोल है। लेकिन आप तो असली रिश्तेदार हो। जैसे यीशु ने कहा, यीशु की मम्मी डैडी बहन भाई आए, उसने कहा कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरे भाई? ये जो वचन सुनते हैं और वचन को पूरा करते हैं और उस पर चलते हैं, यही मेरे बहन भाई हैं, यीशु ने कहा। तो इसीलिए आप भी मेरे रियल रिश्तेदार हो। तो आप इनवाइटेड हो, तो रेडी हो जाओ। आज बीज बोने के बाद जो मैं प्रार्थना करूंगा, इसका फल तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। बड़ा वाला फल आपकी जिंदगी में आने वाला है। क्योंकि मेरे जीवन से तो सीखोगे तुम लोग। इसीलिए तुम भी अपनी बेटों की, बच्चों की शादियां स्पिरिचुअल करोगे। दम तब होगा जब तुम स्पिरिचुअल करोगे। अगर तुम संसार में रिश्तेदारों को खुश करने के लिए करते हो तो फंसना तो है ही एक दिन। वो असल जिंदगी नहीं है, फिर उसका दर्जा नहीं है। इंसानों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना। वो आपके पीछे आएंगे एक दिन। इंसान, रिश्तेदार भी आपके पीछे आएंगे। क्यों नहीं? वचन कहता आएंगे, देखना आएंगे। वो पावरफुल है खुदा। वचन पूरा करके देखो। तो अभी अपने सीड्स तो हाथ में पकड़ो। हम सीड बोएंगे, ऑनलाइन भी, यहां भी। और जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में बैठे हैं, मैं ब्रांचेस में खास करके जलालाबाद और मानसा की ब्रांच वालों को बोलता, अब आप रेडी है जो सुसमाचार देने के लिए और अपने बीजों को अच्छे से बोने के लिए। क्योंकि लॉन्ग टाइम से हम अपनी इस ब्रांच से वहां खर्चे पूरे कर रहे हैं। अब तुम लोग करो वहां के खर्चे। अपनी खुशी से बीजों को बोया करो वहां। अपने दशमांश को, अपनी बेटों को। परमेश्वर तुमसे खुश होगा और तुम्हें बड़ी बरकत देगा। हमें हाथ पीछा नहीं करना परमेश्वर के किंगडम के लिए। हम सब उसके किंगडम का काम कर रहे हैं। ठीक है? तो अभी आप लोग अपने सीट को ऐसे हाथों में पकड़ लो। ऑनलाइन ये हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर है, HDFC बैंक का सचदा रिश्ता सोसाइटी। दूसरा भी सेम सचदा रिश्ता, कोटक महिंद्रा बैंक। स्क्रीनशॉट ले लो दोनों को।
इन दोनों का QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनके अलावा हमारा कोई और अकाउंट नहीं है। इन दोनों अकाउंट्स के अलावा किसी झूठी आईडी में बरवामे में मत आना। और जो आने वाले दिनों में ये अकाउंट, सोसाइटी, सब कुछ बदल जाएगा, पहले से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये अकाउंट नंबर नहीं रहेंगे। ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो फॉरेन के लोगों के लिए मेरी निगरानी में ये रहता है। जब मैसेज छोड़ोगे तो आपका भी सही यूज होगा परमेश्वर के काम में। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए, और आज का वचन 4-5 बार सुनना आपने, इतना पक्का करना है अपने अंदर। इस वचन को 4-5 बार सुनना, मैं कहता हूं 70% बीमारियां वैसे खत्म हो जाएंगी आप जब इसकी समझ अच्छे से बैठ जाएगी। ये बात याद रख लो। तो अभी हम लोग अपने सीड को बोएंगे, ब्रांचेस में भी, यहां भी। खुदावंद जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में बैठे वो लोग और जितने यहां बैठे खुदावंद, सब परमेश्वर तेरा बीज जो विश्वास से बो रहे हैं और बहुत बो चुके हैं, ये खुद भी समझ चुके हैं और विश्वास कर चुके हैं। जब आज ये बोए, जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां बो रहे, खुदावंद इनका बीज छुआ जा रहा है और इनके कारोबार के ऊपर, परिवार के ऊपर मैं बरकत को मांगता हूं और ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह। खुदावंद मैं भी बोलता हूं और लाखों गुना बो चुका हूं यीशु नाम से। आमीन। अगले 5 मिनट अपने बीच इकट्ठा करना, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। जो आज मन फिरा चुके हैं वो लोग। ओके। सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, हाँ सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, हाँ चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, हाँ चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, चंगाई के तेरे पवन विच वास होवे, हाँ जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, हाँ जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास, हाँ तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, हाँ सोने दिया मेला नालो, सोने दिया मेला नालो, मेरे नाल पंछी चंगे चैन नाल सोंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना बनांदे ने, मेरे नाल पंछी चंगे चैन नाल सोंदे ने, जेड़े तेरे घर विच आलना
नाल सौंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे चैन नाल सौंदे ने आलना बनाउंदे ने कदमां च रख मैनू कदमां च रख मैनू कदमां च स्वामी दे चरनां च जिवें कोई दास होवे स्वामी दे चरनां च जिवें कोई हाँ सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों चंगा के तेरे पवन विच वास होवे चंगा के तेरे पवन विच वास होवे जिंदगी अधूरी मेरी यसू जे ना कोल मिट्टी दियां पांडियां दा दस की मोल यसू जे ना कोल हाँ जिंदगी अधूरी मेरी यसू जे ना कोल मिट्टी दियां पांडियां दा दस की मोल हाँ तेरे बाजों इंज जपे तेरे बाजों तेरे बाजों इंज जपे तेरे बाजों साहा तू बगैर जिमें कोई लाश होवे साहा तो बगैर जिमें कोई लाश होवे सोने दिया मैला नालों सोने दिया हाँ सोने दिया मैला नालों सोने दिया चंगा के तेरे पवन विच वास होवे चंगा के तेरे हाँ चंगा के तेरे पवन विच वास होवे हो चंगा के तेरे पवन विच वास होवे चंगा के तेरे पवन विच हाँ जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तप दिया तुकां विच हिरनी दी प्यास होवे तप दिया तुकां विच हिरनी दी प्यास होवे हाँ सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला नालों हाँ सोने दिया मैला नालों उसके बड़े काम देखने के लिए उसकी बड़ी सामर्थ्य देखने के लिए रेडी हो जाओ सोने दिया मैला नालों सोने दिया मैला
चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, हाँ चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, हाँ चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे, हाँ चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री का वो टाइम आ चुका है। अब ये मिनिस्ट्री वो दुनिया में करने वाली है जो दुनिया ने सोचा नहीं होगा और आपने भी सोचा नहीं होगा। इसलिए इन दिनों में जो खुदा आपको सिखा रहा आत्मा के द्वारा, उसे सीरियस लेना, सीरियस, नॉर्मल ना लेना, उसे दोबारा सुनना, ध्यान देना, क्योंकि सब कुछ अब बदलने वाला, तुम्हारी जिंदगी में पावरफुल होने वाला है। जो भी नए नए लोग यहाँ आते हैं वो 2-4 महीने यहाँ तक आओ, फिर तुम्हें अपने आप समझ आएगी क्या है पावर, कैसे तुम्हारी बनी गई जिंदगियां स्वर्ग। ऐसा नहीं एक बार आए, 2 बार आए, बाद में आई नहीं तो वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो आज बड़े लोग हील हो जाएंगे, आज बड़े लोगों को हीलिंग मिलेगी, लेकिन तुम गवाहियां देखते हो बड़ी बड़ी पावरफुल, यहाँ दिल को हिला देने वाली गवाहियां बन रही है, नहीं बन रही? अब इनकी गवाही बताओ क्या है। इससे अपना विश्वास बढ़ाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ नीचे और विश्वास को बढ़ाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं। हाँ बोलो। अपोस्टल जी, ये ब्लू दुपट्टे वाली सिस्टर, इनका नाम इंदु है, ये यूपी के रहने वाले अपोस्टल जी। इनके कहने के अपोस्टल जी 2005 में इनकी शादी हुई और अपोस्टल जी 2-3 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनके हस्बैंड व्यभिचार में चले गए, जिसकी वजह से आपस में क्लेश रहता था, लड़ाई झगड़ा रहता था और कई बार इनको मारते भी थे अपोस्टल जी इनके हस्बैंड, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। और अपोस्टल जी इनका कहने के एक दिन इनके हस्बैंड ने इनको इतना मारा कि अपोस्टल जी दीवार से सर टकरा गया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी उसके बाद इनके सर में लगातार दर्द रहती थी, बहुत परेशान थे, लोकल डॉक्टर से दवाइयां खा रहे थे, लेकिन तब भी कोई आराम नहीं मिल रहा था, सर में भारीपन रहता था। और अपोस्टल जी जब इन्होंने उसके बाद जैसे देखा कि इतना ज्यादा दवाइयां खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो अपोस्टल जी बहुत सारी धार्मिकताएं भी कर रहे थे, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अपोस्टल जी 2011 में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, 1 साल तक वहां पे गए कि मेरा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन तब भी कोई छुटकारा नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्रभु में जाना बंद कर दिया, चर्च में जाना, और अपोस्टल जी फिर से अपनी धार्मिकताओं में फिर से लग गए। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2015 में जब इन्होंने चेकअप करवाया तो पता चला कि इनके दिमाग में 2 ट्यूमर बन चुके हैं, उसी चोट के कारण जो पहले दीवार से टकराने के कारण बन गई थी। 2 ट्यूमर। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी उनका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि अपोस्टल जी इनको झटके आने लगे दौरे के, और अपोस्टल जी मुंह से जाग आता था, इतना ज्यादा ये फिट्स पड़ने लगे दौरे। जी अपोस्टल जी। और मुंह में फेन झाग आती थी। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और लाखों रुपए अपोस्टल जी ये बोल रहे हैं कि लगा चुके हैं, क्योंकि अपोस्टल जी इनके 2 ऑपरेट भी हुए हैं, इनके पित्त में पथरी थी, 18 पथरियां, जिसका इन्होंने ऑपरेट करवाया अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से और भी इनको प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी, जैसे इनकी हार्ट की एक वेन ब्लॉक हो चुकी थी, जिसका डॉक्टर ने बोला था कि स्टंट डलेगा, 2.5 लाख रुपए मांगे थे अपोस्टल जी। और साथ में जो ब्रेन का ऑपरेट होना था 7 लाख रुपए उसके भी मांगे थे अपोस्टल जी, और डॉक्टर ने कोई गारंटी नहीं दी थी और बोला था कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपकी साइड रुक सकती है, बोलना भी बंद हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं दी थी अपोस्टल जी। पहले भी लाखों लगा चुके थे और लाखों रुपए ऑपरेट के और भी मांग रहे थे डॉक्टर, लेकिन अपोस्टल जी दवाइयां खाने के बावजूद जब कोई आराम नहीं मिला तो इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, जला दी कि मुझे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपोस्टल जी 2-3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। स्टंट नहीं डलवाया इसने? स्टंट भी नहीं डलवाया, लेकिन रिपोर्टें जला दी, दुखी होकर अब मैं मर जाऊंगी, जी आराम तो मुझे आ नहीं रहा दवाइयां से। जी अपोस्टल जी। लाखों रुपया खर्चा कर दिया। जी अपोस्टल जी। तो फिर जब सुसाइड करने लगी फिर अपोस्टल जी 2 बार तो घर में जैसे एक्स्ट्रा दवाइयां पड़ी होती हैं, 20-20, 25-25 गोलियां जो मन में आया खा ली, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि उसके बाद दूसरी बार उसके बाद इन्होंने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की, अपने कमरे को बंद किया और पंखे से फंदा लगाने की कोशिश की ये सिस्टर ने, लेकिन इनके परिवार वालों ने बचा लिया। और अपोस्टल जी ऐसे करके ये पूरी तरह दुखी थे, दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इनको, लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी।
और इतनी ज्यादा दिक्कत में थे कि बिस्तर पे ही रहते थे, घर का कोई काम काज नहीं कर पाते थे, और जिसकी वजह से पास्टर जी इनके मायके वाले इनको संभाल रहे थे। इतना ज्यादा ये दिक्कत में थे। ससुराल वाले नहीं, जी पास्टर जी, मायके चलेगी थी कि जी, वो पास्टर। लोग आकर संभालते थे। क्योंकि पास्टर जी इनके हस्बैंड फॉरेन में चले गए थे, जिसकी वजह से अब वो आकर संभालते थे। जी पास्टर जी, सोचो, बेड पर थी, उठ नहीं सकती थी क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर था, फिट्स पड़ रहे थे, दौरे पड़ रहे थे, हार्ट भी ब्लॉक हो गया, नाड़ी। वो देखो, उसको याद आ रहा है और रो रही है वो सीन याद करके। क्यों नहीं सोचेगा इंसान? जब तुम्हें परमेश्वर छुड़ाएगा ना हालात से, तो अपना पास्ट नहीं भूलना। मैं नहीं भूला, मैंने तुम्हें आज बताना था अपना वो गवाही कि मैं कैसे खोजी बना खुदा का, लेकिन टाइम की कमी होने से मैं वीरवार को ये कंप्लीट करूंगा टॉपिक। इसको सबने सुनना है, वीरवार की मीटिंग। हाँ, फिर पास्टर जी जब पूरी तरह से अपनी जिंदगी में हार चुके थे और इनको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहां से मेरा हल होगा, क्योंकि डॉक्टरी इलाज भी करवा के देख लिया, तांत्रिक बाबाओं के पास, मज़ारों पे भी गए, यात्राएं भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा पास्टर जी इनको। हाँ, दुनिया में समझता ना, कहीं से भला हो तो लोग जाते हैं इधर उधर, सब जगह सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद पास्टर जी 20 फरवरी 2025 को पास्टर जी हमारे चर्च सुखबाराना मिनिस्ट्री में आए। और पास्टर जी जैसे जब आप मास प्रे कर रहे थे, ये सिस्टर लेहन ब्लॉक में बैठे हुए थे प्रार्थना करवाने के लिए, इन्होंने पेपर बनवाया था, लेकिन पास्टर जी जब आप मास प्रे के दौरान वर्ड आपके मुंह से आ रहे थे, तो उसी समय पास्टर जी इन्होंने आपके मुंह से निकले शब्दों को, वचनों को रिसीव किया, और यहीं पर पास्टर जी इनका कहना है कि ये पूरी तरह से हील हो गए बिना ले हैंड के। जी पास्टर जी, वो लोगों जो ले हैंड करवाने आए हो पेपर बनवाकर, परमेश्वर तुम्हें बिना ले हैंड से भी ठीक कर सकता है अगर तुमने आज ध्यान दिया तो। इन गवाहियों को पकड़ा, ऐसे पकड़ पकड़ कर, परमेश्वर तुम मान इतने बड़े यहाँ काम कर रहा है, इतने बड़े काम कर रहा है परमेश्वर, आज मेरी गवाही बनेगी, मैं भी गवाही के साथ जाऊं। अगर तो ऐसा कर रहे हो तो गवाही बनेगी। अगर वो उल्लू की तरह ऐसे, मेरा इनको स्क्रीन से दिखाओ, ऐसे जैसे सोए होते, वो सुस्ती बड़ी हुई होती है, ऐसे ऐसे दिमाग है। तो अगर बातों पर मन लग रहा है, ध्यान है, बाइबल में भी लिखा है, लुस्त्रा में पौलुस प्रचार कर रहा था, वह एक जन्म का लंगड़ा उसके वचनों को टकटकी लगाकर सुन रहा था, पूरा मन लगाकर सुन रहा था, वो इसीलिए वो लंगड़ा आजाद हो गया। अगर ऐसे हो नहीं बहना, यहां लंगर बनता है, देते हैं लंगर, मैं वचन दे रहा हूं, उसको लंगर की पड़ी है, भूख लग गई मुझे, लंगर लंगर देते हैं इधर। ये दिमाग में चल, कब तक ये चलनी है संगति? बड़ी लंबी है, मैं तो थक गया नीचे बैठा बैठा, बैठे बैठे थक गए तुम, हम काम कर रहे हैं। तब वो शरीर है, शरीर ऐसा सोचता है, लेकिन जब ध्यान है हमारा बड़ा, तो फिर बड़े काम देखोगे तुम, यीशु मसीह। अच्छा, फिर उसी दिन ये हील हो जाती है। उसके बाद पास्टर जी 1 रुपए की मेडिसिन भी नहीं खाई पास्टर जी, उसके बाद कभी मेडिसिन नहीं की और कभी आपको दौरे नहीं पड़े। जय मसीह पापा, जय मसीह की। उसके बाद कभी 6 महीना मुंह से झाग नहीं आई, पूरी तरह से अच्छी जिंदगी जी, और परमेश्वर के लिए जी रही है। हाँ, 3 लोग को भी लेके आई सुसमाचार दे, 3 लोग को भी लेके 3 लोगों को भी लेकर आई सुसमाचार देकर। हाँ जी, लेकिन पापा। ये मुझे बता, 6 महीने पहले आई थी, उसके बाद कब आई तू? आज नहीं, तीसरी चक्कर आई हूँ। हाँ, फिर ठीक है, 6 महीनों में 2-2 महीने बाद आई है, ये अच्छी बात है, ऐसा चाहिए। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है। जो लोकल लोग हैं, लोकल जो लोकल लोग हैं, लोकल, उन्होंने हर हफ्ते आना, हर हफ्ते पूरे पंजाब के, और पंजाब के आसपास स्टेट वाले वो भी 15 दिन आ जाओ, महीने तक आ जाओ, ज्यादा नहीं सूत्र आता, फिर देखना कैसे बढ़िया होता है सब कुछ। हाँ बोलो। और पास्टर जी ये पहले नंबर पर सिस्टर जो खड़े हैं, प्रिया इनका नाम है, पास्टर जी चमरंग रोड से आए हैं, और साथ में इनकी मदर हैं और इनकी सिस्टर और इनके फादर हैं पास्टर जी। इनके कहने के पास्टर जी इनके भाई जो अभी 25 साल के हैं, फोटो उनकी स्क्रीन पर है पास्टर जी, और ये कहते हैं कि 7 साल पहले इनका नहीं, भाई ये आया नहीं, चला गया, क्यों? भूख लगी थी उसको।
उसके बाद तुझे नरक से निकाल दिया, मौत से निकाल दिया, तो भूखी की पड़ी तुम्हें। वो कंटीन खुली, उसे खाकर वापस आ जाता। आपने समझाया नहीं उधर कंटीन भी आएगा। अच्छा बताओ फोटो से। अपोस्टल जी कहते हैं कि 7 साल पहले वो मुझे गलत ना ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब परमेश्वर इतना बड़ा काम करता है तो उस तरह उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते जब लोग खुदा की। बस मुझे ये अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे लोगों पर मैं कभी कभी प्रे भी नहीं करता, कहता पहले सुधरो, क्योंकि वो गलत हो गई ना, फिर गड़बड़ हो जाती है जब वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत खुदा को नहीं देते, जो दुनिया में कोई हल नहीं कर सकता आपका। इसीलिए अपने शरीर को मारो और आत्मा में बढ़ो। बताओ गवाही। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 7 साल पहले इनका ब्रदर गलत संगति में पड़ गया, जिसकी वजह से छोटे मोटे नशे करने शुरू कर दिए, जैसे सिगरेट, तंबाकू और बाद में शराब का नशा भी करना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। और ये नशे की आदत अपोस्टल जी इनके भाई की बढ़ती जा रही थी। और अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि 3 साल तक उसके बाद इनके भाई ने चिट्टे का नशा करना शुरू कर दिया। पहले तो पन्नी पे नशा करता था चिट्टे का, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। और अपोस्टल जी 3000 का एक दिन में नशा करता था। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से घर में चोरी भी करता था, घर वालों से मांगता था पैसे। 6 तोले इनका सोना था अपोस्टल जी, वो भी बेचकर नशे में उड़ा दिया अपोस्टल जी। और साथ में पीतल के बर्तन होते हैं घर में अपोस्टल जी, वो भी बेच दिए। और छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी चीजें जो घर की बेच डाली अपोस्टल जी नशे में। और अपोस्टल जी इनके कबाड़ का काम है, वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पीतल या कुछ और जरूरी चीजें होती थी अपोस्टल जी महंगी वाली, उनको बेचकर नशे में अपोस्टल जी उड़ा दिया। और ऐसे इनके भाई की जिंदगी थी अपोस्टल जी। घर से बहुत ज्यादा पैसे मांगता था, चोरी करता था, बहुत ये परेशान थे अपोस्टल जी। एक बार तो सेंटर में भी भर्ती करवाया, लेकिन अपोस्टल जी काफी देर भर्ती रहने के बावजूद भी अपोस्टल जी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर से बाहर आकर नशे करने शुरू कर दिए अपोस्टल जी। इतना ज्यादा ये परेशान थे, टोटल अपोस्टल जी 3 सालों में 32 लाख रुपए का नशा कर दिया। 3 सालों में 32 लाख का नशा कर गया जी अपोस्टल जी। कंगाल कर दिया होगा आपको, कंगाल कर दिया था। हाँ जी, जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। फिर अपोस्टल जी इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी। और अपने बेटे को सही करने के लिए ये अपने एरिया के चर्च में भी जाना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी वहाँ पे रीतियाँ थी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी। अपोस्टल जी 4 साल तक वहाँ पे गए, लेकिन अपोस्टल जी इनको समझ नहीं आई कि परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे विश्वास करना है। 4 साल तक रीतियों में लगे रहे। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2.5 साल पहले अपोस्टल जी हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री में आए अपोस्टल जी। यहाँ पर आकर अपोस्टल जी इन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर यहाँ पर बड़े बड़े काम कर रहा है, कितनी लोगों की गवाहियां बन रही है। और जैसे जैसे आप वर्ड देते हो लोगों की जिंदगी में, वो वर्ड काम करते हैं। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर मीटिंग में आना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। बिन नागा ये मीटिंग आते थे अपोस्टल जी हर संडे को। और अपोस्टल जी इन्होंने लेहन प्रार्थना नहीं करवाई अपने बेटे के लिए। जब आप मास प्रे में वर्ड रिलीज करते थे अपोस्टल